दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राम राम। सभी भाइयों को राम राम। आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। सबको हमारा राम राम। आज राजस्थान प्रदेश के दौसा जिले से घटना सामने आई है जो 25/10/2025 की है। एक चौथी क्लास फेल रामा अवतार झालावाड़ में 8 साल से गन्ने का जूस बेच रहा था, जो साइबर फ्रॉड से 5 साल में करोड़ों रुपए कमाए। एक चौथी फेल, कक्षा 4 में फेल वो बंदा एक करोड़ों रुपयों की ठगी की। सरकारी योजनाओं में हेराफेरी का मास्टरमाइंड बांदुकुई से केसरी सिंहपुरा के रहने वाले मां बोली मेरे बेटे को फंसाया गया। चौथी क्लास फेल जो रमा अवतार सैनी सरकारी योजनाओं का करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने के मामले में झालावाड़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बांदीकुई के केसरी सिंहपुरा निवासी रामा अवतार सैनी झालावाड़ में 8 साल से गन्ने का जूस बेच रहा है और करोड़ों रुपए का कारोबार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इस कारोबार के अंदर में वो इतना लुप्त हो गया और गन्ने के जूस के साथ साथ सरकारी योजनाओं में हेराफेरी का मास्टरमाइंड निकला और अपनी टीम और अन्य लोगों की में शामिल कर लिया। यही नहीं, करोड़पति बनने के बाद रामा अवतार लग्जरी जिंदगी जीना, रीलें चढ़ाना, बढ़िया गाड़ियां, ऑडी, फॉर्चूनर और ना जाने महंगी महंगी कारें और रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालता था। गांव के करीब 1 करोड़ रुपए की लागत का आलीशान मकान और गांव के में 1 करोड़ रुपए की लागत। और झालावाड़ पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो रामा अवतार के गांव केसरी सिंहपुरा पहुंचकर पड़ताल की तो उसकी मां शांति देवी ने बताया कि रामा अवतार चौथी फेल है और पढ़ाई के बाद सरकारी स्कूल में ही चौथी फेल हो गया। इसके बाद में झालावाड़ में नहीं रहा, 8 साल तक गन्ने का जूस निकालने का धंधा करता। मां का कहना था कि उसके बेटे को फंसाया गया। एक चौथी पास पास नहीं फेल, इतना बड़ा फ्रॉड निकला। आए दिन सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफ और वीडियो शेयर करना रमा अवतार। 5 साल पहले तक रहने वाला एक पोर्टल, एक प्लॉट शुदा मकान, एक कोठी का मालिक बन गया। इनके 3 भाई थे, 2 भाई परिवार के साथ लग्जरी लाइफ जी रहा था। पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने झालावाड़ जाकर गन्ने का जूस निकालना शुरू किया और वहां पर हेरा फेरी का कारोबार और घूस के करीब 5 साल के अंतराल में करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली। बताया जा रहा है कि केसरी सिंहपुरा के पंडितपुरा में राम अवतार करीब 1 करोड़ रुपए की जमीन, 2 लग्जरी कारें जो पुलिस ने जब्त कर ली है। इसके अलावा एक थार थी जो उसने पहले ही बेच थी। सैनी आए दिन सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफ की रीलें और वीडियो शेयर करता था। किसी को शक नहीं होने दिया इसका। मानपुर में एक पत्थर कटिंग की मशीन थी, एक पास में गांव था, वहां पर उनकी एक पत्थर कटिंग की मशीन थी। वो जो पत्थर का काम करते हैं, मास्टरमाइंड भोरामा अवतार ने हेरा फेरी का कारोबार से पैसा अर्जित किया और कारोबार
से पैसा अर्जित करके मानपुरा में एक पत्थर काटने वाली मशीन लगाई ताकि किसी को शक ना हो। इतना जो एक चौथी क्लास आदमी, इतना माइंडेड, किसी को शक ना हो इस बारे में उसने एक कट्टर यानी मशीन जो पत्थर काटते हैं, पत्थर पर नक्काशी करने वाली, वो लगा ली और गलत तरीके से पैसे कमाए हुए वो दूसरों को कहता कि मेरी कटर मशीन की कमाई है। परिवार में सबसे छोटा भाई रामावतार परिवार का सबसे छोटा था। सबसे बड़ा भाई बोमाराम जो गन्ने का जूस का काम करता है और गन्ना बेचता है। बीच वाला भाई भगवान साई जो मानपुर में पत्थर कटिंग मशीन पर है। और पिता मूलचंद जिसका 10 साल पहले ही निधन हो चुका है। सरकारी योजना की आईडी हैक कर विभिन्न बैंकों के खातों में पैसे डलवाता था। पुलिस के सूत्रों की माने तो रामावतार पीएम किसान निधि योजना, सरकारी पेंशन, आपदा से जुड़ी सरकारी योजनाओं में हेराफेरी का बताया जा रहा है। रामावतार पात्र लोगों के खातों में आई रकम दूसरे खाते में ट्रांसफर कर लेता था, जहां पर उसको कमीशन से उठाता था और उस दौरान आईडी हैक करने का मास्टरमाइंड भी बन गया था। एक चौथी क्लास फेल वो बंदा एक सरकारी कामों में हैक करना और उसका मास्टरमाइंड। दुर्भाग्य की बात है कि आप ऐसे भी लोग दुनिया में बैठे हैं। गांव वालों ने बताया कि ये जो पैसे कमाए हैं ये पत्थर के कारोबार से कमाए गए हैं। और रामावतार सैनी झालावाड़ पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद में केसर सिंहपुरा गांव का मामला अच्छा खासा चर्चा का विषय बन गया था। यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि रामावतार लग्जरी लाइफ जीता है और हमसे कहता था कि हम पत्थर के कारोबार से मोटा पैसे कमाते हैं। जब पुलिस ने पकड़ा तो सच्चाई सामने आई और बुरे दिनों में उनके पिता ने अपनी जमीन भी बेच दी थी और जमीन बेचने के बाद में रामावतार ने वही जमीन दुगुने दामों पर खरीद ली। बुरे दिनों में जब जमीन बेची थी और उनके पिता, रामावतार के पिता जो 10 साल पहले ही अपनी जमीन किसी को बेच दी थी और रामावतार ने वो जमीन दुगुने पैसे देकर वापस खरीद ली। रामावतार अपने परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से दो विदेशी नस्ल के कुत्ते, दो विदेशी नस्ल के तोते और जिनकी कीमत 25 से 30 हजार बताई जा रही है। इसके अलावा महंगे तोते भी पालने का शौक था। एक साइबर फ्रॉड झालावाड़ का रहना इसके शौरी झालावाड़ पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि उनका खास करते ठिकाना था वो दौसा था और आज जब झालावाड़ पुलिस ने गिरफ्त में ली तो सच्चाई सामने आई और लोगों के पैसे अपने खाते में डालना और मोटा कमीशन कमाना और लग्जरी लाइफ जीने का रामावतार सैनी को शौक था। और एक लग्जरी गाड़ी और सोशल मीडिया का शौकीन, सोशल मीडिया पर अपनी रीलें डालना, महंगे शौक पूरे करना, विभिन्न सरकारी योजनाओं में हेराफेरी करके है करके विभिन्न बैंकों में खाते में अपने पैसे डलवाना, ऐसा काम जो एक चौथी क्लास का बच्चा फेल वो आदमी इतना बड़ा फ्रॉड निकला और मास्टरमाइंड निकला। हालांकि ये जो साइबर फ्रॉड होते हैं ये बहुत ही चालाक होते हैं। आप अपनी सावधानी सुरक्षा खुद रखें, ध्यान रखें, अपने खाते को किसी को किराए पे ना दें, ना ही किसी को अपने आधार कार्ड नंबर दें, ना ही आप कहीं भी अंगूठा लगाना। इन चीजों से ये लोग फ्रॉड करते हैं। हालांकि ये
गलत काम है। और एक जूस बेचने वाला जिसके पास करोड़ों की कोठी, लग्जरी कारें, सब कुछ उनके पास था। ये फ्रॉड करने वाले लोग कहीं पे भी फ्रॉड कर देते हैं, और फ्रॉड से जो कमाए हुए पैसे थे उन्होंने आज लग्जरी जिंदगी शुरू। जब पुलिस को शक हुआ तब दबिश दी और गिरफ्तार किया। फिर पता चला कि ये एक साइबर फ्रॉड निकला, और साइबर फ्रॉड होने के कारण आज वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और लोगों को कहता था कि मैंने जो पैसे कमाए हैं कटर मशीन से कमाए हैं, जो पत्थर काटने वाली मशीन है उनसे ये पैसे कमाए हैं। आप लोग साइबर फ्रॉड से सावधान रहें, सतर्क रहें, सजग रहें, और आप अपनी हिफाजत खुद करने। सोशल मीडिया पर कई चीजें आती है और आप इसको क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपका सीधा ही पूरी बायोडाटा उनको मिल जाती है, और बायोडाटा के आधार पर वो लोग आपके साथ फ्रॉड कर देते हैं। सजग रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आप लोगों से हमारी अपील है कि आप लोग सजग रहें, सावधान रहें, और अपनी सुरक्षा खुद करें। आप किसी को ओटीपी नहीं बताना, ना ही किसी को अपने। और आज की कहानी में बस इतना ही। और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब ये मामला अदालत में पहुंचा है। अदालत में वो क्या सजा देगी वो तो अदालत पर निर्भर करती है। आज जो एक नॉर्मल दिखने वाला लड़का, चौथी फेल, जिन्होंने 5 साल के महीने करोड़ों की संपत्ति कर ली, और 5 साल पहले के रहने वाले एक गांव के प्लॉट शुदा मकान था, अब करोड़ों की कोठी, और आंगन में महंगी कारें, लग्जरी कारें खड़ी है। लेकिन ये उन्होंने फ्रॉड करके ये पैसे कमाए। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।